तो आज बात करते हैं प्रेरणा की, या शायद प्रेरणा की कमी की। हाँ। खासकर उन दिनों जब कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं होता है ना। हमारे पास एक प्रेरक लेक्चर के कुछ खास पॉइंट्स हैं जो इसी से निपटने के तरीके बताते हैं। बिल्कुल। ये एहसास तो बहुत आम है। हाँ, कभी कभी लगता है कि बस सब कर लेंगे, और कभी सुबह बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लगता है। सही बात है। और यहीं से मतलब आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। जी। हम उस लेक्चर से वो तरीके और सोच समझने की कोशिश करेंगे जो प्रेरणा कम होने पर भी हमें आगे बढ़ा सकें। मतलब प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है। हाँ, इंतजार करने के बजाय उसे जगाना है या बनाना है, उस पर फोकस। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ। सबसे पहले ये प्रेरणा है क्या चीज? लेक्चर में दो तरह की प्रेरणा की बात हुई थी, एक आंतरिक और एक बाहरी। हाँ, आंतरिक मतलब वो जो अंदर से आती है, जैसे किसी काम में मजा आना या उसका कोई मतलब दिखना। जैसे किसी को कहानी लिखना पसंद है तो वो लिखेगा ही, उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी है बाहरी प्रेरणा, वो जो किसी इनाम या पहचान के लिए होती है। अच्छा, जैसे प्रमोशन के लिए ज्यादा काम करना। हाँ, वही। लेकिन लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ बाहरी इनाम के सहारे टिके रहना वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। सबसे असरदार प्रेरणा तब बनती है जब अंदरूनी इच्छा और बाहरी लक्ष्य दोनों का एक सही बैलेंस हो। अच्छा। कभी कभी तो बाहरी इनाम अंदर के मजे को कम भी कर सकता है, अगर वो थोपा हुआ सा लगे। और शायद इसीलिए अपने क्यों को समझना जरूरी हो जाता है। मतलब कोई काम हम आखिर कर क्यों रहे हैं, उसकी गहरी वजह क्या है। एकदम सही कहा, क्योंकि जब मुश्किल आती है ना, तब वो बाहरी इनाम तो फीके लगने लगते हैं। हाँ, पर वो जो अंदर का क्यों है, वही हमें टिकाए रखता है। सही है। अच्छा, तो अब आते हैं उन तरीकों पर जो लेक्चर में बताए गए। पहला क्या था? पहला कदम है लक्ष्य। लक्ष्य बिल्कुल साफ और ऐसे हों जिन्हें हासिल किया जा सके। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे फिट होना है। ये तो बहुत वेग है। हाँ, बिल्कुल। इसकी बजाय कुछ ऐसा कि मैं हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट वॉक पर जाऊंगी। हाँ, इससे पता होता है कि ठीक ठीक करना क्या है, और बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे पहाड़ चढ़ना है तो एक एक कदम करके ही चढ़ेंगे ना। बिल्कुल। अक्सर हम शायद शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा दिखता है। सही बात। दूसरा तरीका बताया गया है जवाबदेही साथी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अच्छा, मतलब किसी दोस्त या मेंटर को अपने गोल के बारे में बताना। हाँ, और सिर्फ बताना नहीं बल्कि नियमित रूप से अपडेट भी देना। इससे होता यह है कि जब पता होता है कि कोई पूछेगा तो काम करने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, वो एक तरह का सोशल कमिटमेंट बन जाता है। बिल्कुल। और तीसरा है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। मतलब आप कहाँ तक पहुंचे हैं इस पर नजर रखना। ये छोटा सा काम भी बहुत मोटिवेट करता है ना। चाहे किसी डायरी में लिखें या ऐप पर टिक करें, जब दिखता है कि कितना कर लिया है तो अच्छा लगता है। हाँ, बस इसे बहुत जटिल नहीं बनाना है, एक सिंपल सा रिकॉर्ड काफी है। और इसी से जुड़ा है अपनी सफलताओं पर ध्यान देना। छोटी छोटी जीतें भी। हाँ, छोटी बड़ी सब। अक्सर हम बस आगे देखते रहते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखना कि अरे वाह, मैंने ये कर लिया, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। हर हफ्ते सोचना, इस हफ्ते क्या अच्छा किया है। और खुद को इनाम देना, ये भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। छोटे छोटे माइलस्टोन पूरे करने पर खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड देना, जैसे कोई पसंदीदा चीज खाना या कोई शो देखना। इससे दिमाग को लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। सही। लेकिन एक बहुत जरूरी बात और थी, बर्नआउट। हाँ, बर्नआउट। कभी कभी प्रेरणा की कमी असल में कमी नहीं होती, वो बर्नआउट यानी हद से ज्यादा थकान का सिग्नल होती है। लेक्चर इस पर जोर देता है कि ये आलस नहीं है। ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ये शरीर और दिमाग का तरीका है कहने का कि भैया बस आराम चाहिए। अच्छा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे पहचाने? लगातार थकान महसूस होना, जो काम पसंद थे उनमें भी दिल न लगना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, या फिर सोने में दिक्कत, ध्यान न लगना। ये सिर्फ मूड ऑफ वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इससे निपटने के लिए भी कुछ तरीके बताए गए, जैसे सीमाएं तय करना सीखना। मतलब हर चीज को हाँ ना कहना। हाँ, ना कहना सीखना। आराम को प्राथमिकता देना, उसे लग्जरी नहीं जरूरत समझना। और सेल्फ केयर यानी अपना ध्यान रखना। बिल्कुल। इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना। ये कमजोरी नहीं है, ये लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। लेक्चर में जेके रॉलिंग का उदाहरण भी था। हाँ, था। सोचिए, वो सिंगल मदर थी, गरीबी थी, 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी लिखती रहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कहानी पर, अपने उस क्यों पर यकीन था। हाँ,
ये भी खाता है कि प्रेरणा हो या न हो, आप टिके रहने का चुनाव कर सकते हैं। तो निचोड़ यही निकलता है कि प्रेरणा तो एक लहर की तरह है, आती है जाती है। उस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते। ज्यादा जरूरी है ऐसी आदतें और ऐसा सिस्टम बनाना जो हमें तब भी चलाते रहें जब वो जोश वाली फीलिंग न हो। सही बात है। मुश्किल दिन ही तो हमें असल में बनाते हैं। तो अगली बार जब प्रेरणा एकदम गायब लगे तो शायद लेक्चर की ये बातें याद आए। हाँ, कि छोटा सा कदम उठाएं, किसी का साथ लें, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। जरूरत हो तो आराम करें, लेकिन बिल्कुल रुके नहीं। बिल्कुल, रफ्तार छोटे छोटे कदमों से ही बनती है। असली ताकत शायद प्रेरणा के आने का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि ये जानते हुए भी कि मन नहीं कर रहा, अगला छोटा कदम उठाने के सचेत फैसले में है। सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल। आपका अगला छोटा कदम क्या होगा?